नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, ये हमारे जीके सीरीज़ का सेट 5 है फ्रेंड्स। सेट 5 आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताना है फ्रेंड्स आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गोवा। सबसे छोटा हो गया गोवा, और सबसे बड़ा अगर फ्रेंड्स पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा, राजस्थान। ओके, बड़ा हो जाएगा राजस्थान, छोटा हो जाएगा गोवा। और बड़ा हो जाएगा जनसंख्या में, क्या कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, जनसंख्या में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यूपी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो गया गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो गया राजस्थान, और जनसंख्या में बड़ा हो गया यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताना है फ्रेंड्स, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। जयपुर क्या है फ्रेंड्स, अगर पिंक सिटी पूछा जाएगा, पिंक सिटी तो जयपुर। पिंक सिटी क्या है, जयपुर है। अच्छा क्वेश्चन है, पिंक सिटी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है फ्रेंड, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किसके किनारे स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए लखनऊ तो कहाँ स्थित है, गोमती नदी के किनारे। ओके, लखनऊ कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, गोमती नदी के किनारे। तो लखनऊ हो गया। जबलपुर पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर कहाँ है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर। ठीक है, ताजमहल है यमुना नदी के किनारे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताना है फ्रेंड्स आपको, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। कहाँ है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। ओके, कहाँ पे है, शरावती नदी पर। कर्नाटक में शरावती नदी पर है। आप नोट कर लीजिए, याद रखिए, जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ता सांप किस देश में पाया जाता है? बताना है फ्रेंड्स आपको, उड़ता सांप किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया में जो है उड़ता सांप पाया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताना है फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति से है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड हरित क्रांति से क्या, हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से। ओके, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से है। और इसके जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन। नीली क्रांति किससे है, मत्स्य पालन से संबंधित है। ओके, नीली क्रांति। पीली क्रांति किससे है फ्रेंड्स, तो तिलहन से है। तिलहन से है। ओके, आप इसे भी नोट कर लीजिए, याद रखिए। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड जो श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है मत्स्य पालन से, और पीली है तिलहन और खाद्य तेल से। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग थे फ्रेंड्स पहले व्यक्ति। और यूरी गागरिन कौन थे? यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले तो नील आर्मस्ट्रांग, और यूरी गागरिन हो गया अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। दोनों में अंतर है, याद रखिए। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य बताइए। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है फ्रेंड्स चाय का? चाय का तो असम में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल में क्या होता है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है जूट। ओके, केरला किस लिए प्रसिद्ध है? केरला अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, मसालों के लिए, खासकर काली मिर्च।
नोट कर लीजिए। केरला जो है काली मिर्च के लिए है। तमिलनाडु में क्या है, गन्ना, गन्ना का ज़्यादा खेती होता है, गन्ना। तो सभी का मैंने बता दिया फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही जो है हमारे भारतीय संविधान का संरक्षण करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय है इनका 28 जनवरी 1950। स्थापना कब है फ्रेंड्स? स्थापना जान लीजिए, 28 जनवरी 1950। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? बताना है आपको दोस्तों, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? अमृतसर है पंजाब में, अमृतसर है पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। इसको भी याद रखिए। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बताना है आपको, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यमुना हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से। आप नोट कर लीजिए, यमुना निकलती है, इनका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन हो गया राज्यसभा और निम्न सदन हो गया लोकसभा। ओके, ये हो गया लोकसभा हो जाएगा, निम्न सदन हो गया। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, तो इसे याद रखिए। निम्न सदन हो गया लोकसभा, उच्च सदन हो गया राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। राजघाट किसका समाधि स्थल है? बताना है फ्रेंड्स आपको, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट किसका है? महात्मा गांधी जी का है राजघाट। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का क्या है? जवाहरलाल नेहरू का है शांतिवन। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। जवाहरलाल नेहरू कौन थे फ्रेंड्स? हमारे स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के फर्स्ट पीएम थे। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं इन्हीं के याद में। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताना है आपको, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप होगा फ्रेंड्स। ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा नहीं होगा ये, यहाँ पे इसको काट दीजिए, ठंडा होगा, ठंडा, ठंडा महाद्वीप। बड़ा रॉन्ग टाइपिंग हो गया है, तो ठंडा महाद्वीप हो गया अंटार्कटिका। ओके, ठंडा महाद्वीप हो गया अंटार्कटिका। बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्वेश्चन नंबर 15, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? बताइए, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन द्वारा दिया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में। ओके। 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश का गठन हुआ था। बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में। फ्रेंड्स यहाँ एक क्वेश्चन में इसको और याद रख लीजिए। ठीक है। नोबेल पुरस्कार तो स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। और कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? शुरू हुआ था कब? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। चलिए, ब्लू स्टार बता दिए। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल। ओके, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है?
सबसे मीठे पानी का झील बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, वुलर झील। वुलर झील कहाँ है फ्रेंड, जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील है उड़ीसा में। ओके, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में सांबर झील। डल झील कहाँ है, डल झील भी फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर। चारों ऑप्शन बता दिया फ्रेंड्स। आइए मेघदूत के बताइए, मेघदूत के रचयिता कौन है। मेघदूत के रचयिता हो गए हैं कालिदास। अगर पूछा जाए रामचरितमानस के रचयिता कौन है तो तुलसीदास हो जाएंगे। तुलसीदास क्या लिखे थे, रामचरितमानस, तुलसीदास। ओके ठीक है। सूरसागर पूछा जाए तो सूरदास हो जाएंगे। सूरसागर अगर पूछा जाए तो सूरदास हो जाएंगे। बीजक का रचयिता पूछेंगे तो कबीर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए सभी 3 क्वेश्चन और बता दिया, तो इसे आप नोट करते चलिए, याद करते चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। ओके, मिनी संविधान। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है कौन थे फ्रेंड्स, भारत का पहले तो हो गए जाएंगे जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे फ्रेंड्स, मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, सूर्य मंदिर है फ्रेंड्स कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में है। ओके, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में फेमस है। खजुराहो कहाँ है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में खजुराहो। सांची कहाँ है, सांची भी है मध्य प्रदेश में। हम्पी कहाँ है, हम्पी है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, हम्पी है। तो इसे याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन बताइए। कॉफ़ी का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, कर्नाटक है। ठीक है, केरला किस लिए है, केरला मसालों के लिए है। केरला अभी मैंने बताया था मसालों के लिए। तमिलनाडु गन्ना के लिए है। तमिलनाडु किसके लिए है, गन्ना के लिए है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आप धान बोल सकते हैं, धान वगैरह ज़्यादा होता है, धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। यंग इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था। यंग इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था फ्रेंड, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था यंग इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, देखिए लोकमान्य तिलक आता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है फ्रेंड्स। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे जी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कौन होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरोजनी नायडू। 26 का हो जाएगा बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का एक और नाम क्या है, एग्ज़ाम में आता है, भारत कोकिला। ठीक है, भारत कोकिला है सरोजनी नायडू का नाम, भारत कोकिला है। ठीक है, इंदिरा गांधी कौन थी, फर्स्ट महिला पीएम थी हमारी, फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर थी, 1966 में बनी थी। ओके, इंदिरा गांधी। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स उसको कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपसे पहुंचे। और फ्रेंड्स हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन भी इससे मिलता है, तो कृपया फ्रेंड्स सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताइए। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो जाएगा भारत हो जाएगा। ओके, भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आइए क्वेश्चन नंबर 28। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो गया फ्रेंड्स? कंचनजंगा हो जाएगा। कहाँ है? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। कहाँ है? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। ओके, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। इसका अगर मीटर जानना है तो फ्रेंड्स वो भी जान लीजिए, 8586। ओके, 8586 85-86 मीटर है। अब माउंट एवरेस्ट का था कितना? 8848। क्वेश्चन नंबर 29। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स? नीलगिरी है। नीलगिरी जो है पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे फ्रेंड्स? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कल्पना चावला कौन थी फ्रेंड्स? ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हो गए राकेश शर्मा। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री थी पहली भारतीय महिला तो कल्पना चावला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री। ओके, अंतरिक्ष यात्री जो है तो दोनों में अंतर अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहे 30 क्वेश्चन। तो ऐसे ही फ्रेंड्स और भी सेट आते रहेंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। कमेंट में जनाइए कि क्या और सुधार कर सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।